हम्म 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 अरे सांभा, कितने आदमी थे रे हैं? सरदार, आदमियों को तो मारो गोली और यहाँ से भाग छूटो। क्यों? क्या हुआ? सरदार, पुलिस घेरा डाल रही है। क्या? पुलिस घेरा डाल रही है? क्या पुलिस? अच्छा, तुझे कैसे मालूम? सरदार, ये सब मैंने जे न्यूज पर देखा है। पुलिस हमें पकड़ने के लिए छावनी बिछा रही है, छावनी। है? क्या छावनी बिछा रही है? क्या छावनी बिछा रही है? अरे तो भागो यहाँ से। रो रो सरदार। नमस्कार, जे न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और खबरों को देखने से पहले सबसे पहले आपके अपने जे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, लाइक करें और शेयर करें। और अब खबरों को देखने से पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। शुक्रवार की देर शाम को भट्टा कॉलोनी में एक बाड़े में रखे चारे में लगी भयंकर आग। अज्ञात कारणों से लगी इस आगजनी की घटना में लाखों रुपए का चारा जलकर हुआ खाक। मौके पर ही केकड़ी नगर पालिका का अग्निशमन वाहन खड्डे में धंसने से काफी देर तक आग बुझाने का प्रयास नहीं किया गया। करीब 1.5 घंटे बाद सरवार से पहुंची दमकल। केकड़ी में बगैरा रोड बाईपास पर एकल सिंगा मार्ग पर बेशकीमती सरकारी जमीन पर शुक्रवार को प्रशासन द्वारा जेसीबी की सहायता से हटाया गया अतिक्रमण। 7 जेसीबी मशीन की सहायता से करीब 12 बीघा जमीन से हटाया अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान अतिक्रमणकारियों ने किया कार्रवाई का विरोध। पुलिस ने एक महिला सहित 3 जनों को किया गिरफ्तार। जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार शुक्रवार को पंचायत समिति के सभागार कक्ष में उपखंड स्तरीय जन सुनवाई शिविर हुआ आयोजित। संभागीय आयुक्त वीणा प्रधान की मौजूदगी में सुनी गई जन समस्याएं। गोयला के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा स्माइल कार्यक्रम के तहत घर घर जाकर बच्चों को दी जा रही है पाठ्यक्रम की शिक्षा। लक्ष्मीनाथ मंदिर में अग्रवाल महिला मंडल केकड़ी के संयुक्त तत्वावधान में फाग महोत्सव का हुआ आयोजन। और आइए अब देखते हैं क्षेत्र की खबरों को। केकड़ी में शुक्रवार की देर शाम को भट्टा कॉलोनी में अज्ञात कारणों से एक बाड़े में रखे चारे में भयंकर आग लग गई। आगजनी की इस घटना में लाखों रुपए का चारा जलकर खाक हो गया। कई घंटों की मशक्कत के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया गया। जानकारी के अनुसार भट्टा कॉलोनी में पानी की टंकी के पास किशनलाल महेंद्र चौधरी के बाड़े में करीब 35 ट्रॉली चारा रखा हुआ था। देर शाम को अचानक अज्ञात कारणों से चारे ने आग पकड़ ली और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आगजनी की इस घटना में बाड़े में लगे पेड़ पौधे तक जलकर खाक हो गए। मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। लोगों ने टैंकरों के माध्यम से आग बुझाने का प्रयास भी किया, लेकिन प्रयास विफल रहा। सूचना पर केकड़ी नगर पालिका की दमकल भी मौके पर पहुंची, लेकिन आगजनी की घटना के पास ही स्थित एक गड्ढे में अग्निशमन वाहन धंस गया, जिससे अग्निशमन वाहन द्वारा आग बुझाने की कार्रवाई नहीं की गई। करीब 1.5 घंटे बाद सरवार से अग्निशमन वाहन मौके पर पहुंचा और आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक बाड़े में रखा लाखों रुपए का चारा जलकर खाक हो गया। बाद में क्रेन की सहायता से केकड़ी नगरपालिका के अग्निशमन वाहन को निकाला गया। दोनों वाहनों की सहायता से आग बुझाने का प्रयास खबर लिखे जाने तक जारी था। जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार शुक्रवार को पंचायत समिति के सभागार कक्ष में उपखंड स्तरीय जन सुनवाई शिविर लगाया गया। शिविर में संभागीय आयुक्त वीणा प्रधान भी मौजूद रही। शिविर के दौरान कुल 51 प्रकरण दर्ज किए गए। सभी प्रकरणों के निस्तारण हेतु विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया। उपखंड स्तरीय समस्या समाधान शिविर में संभागीय आयुक्त वीणा प्रधान ने पेंडिंग कार्यों को जल्द निपटाने, साथ ही शिविर में जो भी प्रकरण दर्ज हुए हैं उनको प्राथमिकता से अमल में लाने के निर्देश दिए। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि शिविर के दौरान सरकारी भूमि व सरकारी संस्थाओं पर अतिक्रमण के प्रकरण अधिक संख्या में आए। अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने रिपोर्ट तैयार करने के लिए निर्देशित किया है। साथ ही शिविर के दौरान विभिन्न ग्राम पंचायतों में पानी के हेडपंप खुदवाने के प्रकरण भी दर्ज हुए हैं।
जिसमें विभिन्न ग्राम पंचायतों में सर्वे कराकर जितने भी खराब हैंडपंप है गर्मी से पहले उनको दुरुस्त कराने के लिए निर्देशित किया गया। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, पेंशन का लाभ मिले, इस हेतु अधिकारियों को शिविर में निर्देशित भी किया गया। शिविर के दौरान पालनहार योजना, विधवा पेंशन में अधिक से अधिक पात्र लोगों को जोड़कर उनको लाभ दिलाने के लिए निर्देशित किया गया। जन समस्या शिविर के दौरान सरकार द्वारा चलाई जा रही कोरोना वैक्सीनेशन के सफल संचालन के लिए भी निर्देशित किया। शिविर में उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, तहसीलदार राहुल पारिक, पुलिस उप अधीक्षक क्यू सिंह राठौड़, विकास अधिकारी पवन कुमार बाथरा, ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी प्रेमचंद मोची सहित जलदाय विभाग, बिजली विभाग, परिवहन विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे। यहाँ पर अतिक्रमण के परिवाद भी आए हैं, हैंडपंप रिपेयर का भी परिवाद आया है, जो स्कूलों में जो खेल के मैदान हैं उनसे संबंधित भी परिवाद आए हैं और कई प्रकार के परिवाद आए हैं। ये जैसे जो केकड़ी और सरवाड़ के लिए उसके लिए भी काफ़ी अच्छी अपनी डीपीआर बन चुकी है। तो मैं सोचती हूँ कि हर घर में अब नल लग जाएगा और एक व्यक्ति को 55 लीटर का उसको मिलेगा। तो इस प्रकार से मैं सोचती हूँ कि काफ़ी अच्छी संख्या में ये सारा काम हो जाएगा और सभी को नल लग जाएंगे, सभी के लिए पानी आ जाएगा घरों में सबके। प्रत्येक महीने के अंतिम शुक्रवार को खंड स्तरीय जन सुनवाई करने का सरकार द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ है। इसी क्रम में आज जन सुनवाई पंचायत समिति सभागार में रखी गई थी। इसमें समस्त ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित हुए और संभागीय महोदय वीणा प्रधान जी भी यहाँ पे आके गई थी। अधिकांश जो परिवार प्राप्त हुए उसमें जिला कलेक्टर महोदय ने निर्देश दिया है जो परिवार प्राप्त होते हैं उनको आप जनरलाइज करिए ताकि आगे आने वाले टाइम में जो प्रशासन गाँव के संग अभियान आएगा उससे पहले उन समस्याओं का समाधान हो सके। जैसे अतिक्रमण से संबंधित ज़्यादातर परिवार आए तो अतिक्रमण का पूरा सर्वे करवाने का निर्देश सबको दे दिया कि अतिक्रमण के जितने भी मामले हैं ग्राम पंचायतों में उन सबको उसमें दो तरह के अतिक्रमण, एक तो सरकारी भूमियों पर अतिक्रमण और दूसरा सरकारी संस्थाओं के अंदर जैसे स्कूल वगैरह को इस तरह की बनी हुई अतिक्रमण, उनका सबका सर्वे करवाने का निर्देश दे दिया गया। इसी तरह से पानी के लिए हैंडपंप की समस्या का जिक्र आया, 4-5 लोगों ने लिख के दिया ग्राम पंचायत सरपंचों ने कि जो हैंडपंप की समस्या है, बीडीओ साहब ने और एडीए ने मिलकर निर्णय लिया है कि जो इनके पास कार्मिक है उनके माध्यम से सर्वे कराया जाएगा और जितने भी हैंडपंप खराब पड़े हैं वो गर्मी की सीजन शुरू हो चुकी है तो शीघ्र उनको दुरुस्त करा दिया जाए। इसके अलावा मेन हमारा जो फोकस था इसके अंदर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं पे, पालनहार योजना का लाभ यहाँ बहुत सारे बच्चों को नहीं मिल रहा है। जहाँ भी जाते हैं वहाँ इक्का दुक्के बच्चे इस तरह के मिल जाते हैं जिनको पालनहार योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। उसके लिए एक आ गया कि समस्त ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारियों को, पटवारियों को और सरपंचों कि आप जहाँ भी इस तरह के बच्चे हैं उन सबका सर्वे करवा लीजिए, जितने भी बच्चे उन सबको पालनहार योजना से जोड़िए ताकि उनको आर्थिक लाभ मिल सके और वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। इसके साथ ही परित्यक्ता महिलाओं की भी विशेष रूप से अपने यहाँ पे एक समस्या है कि जो बच्चियाँ जिनको उनके पति छोड़ देते हैं, 3 साल बाद सरकार का निर्देश है कि 3 साल हो गए हैं तो उसको पेंशन का लाभ दिया जा सकता है। वो भी बहुत सारी इस तरह की परित्यक्ता महिलाएं ग्राम पंचायतों में आज भी है जिनको पेंशन नहीं मिल रही है, उसके लिए भी विशेष सर्वे करने का निर्देश दे दिया है। जो विजिबल डिसेबिलिटी है, जैसे दिख रहा है किसी के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, उनका सर्वे करा दिया है और जल्दी ही हम यहाँ पे कैंप लगाएंगे। उसके माध्यम से उनको जयपुर फूट या हाथ जो भी है उस तरह के वो लगवाने की कार्रवाई शीघ्र करेंगे। दूसरी ब्लॉक्स के अंदर इस तरह की हो चुकी है तो अपने यहाँ पे शीघ्र जो इस तरह की एक संस्था द्वारा जो लगाया जाएगा कैंप, इसमें इस तरह से करेंगे अपन। बाकी समस्त ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम और लोक सेवा गारंटी प्रदान करने का अधिनियम, ये समस्त कार्यालयों के अंदर बाहर इस तरह के सूचना पट जो है वो प्रदर्शित किए जाने चाहिए। तो ये मैंडेटरी है, जहाँ भी नहीं है वहाँ पे 21 मार्च तक उनको लगाने का निर्देश दिया है। इसके बाद में कोई भी विजिट होगी तो उसमें आवश्यक रूप से वो दिखना चाहिए। इसके साथ सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रथम अपील अधिकारी का नाम, द्वितीय अपील अधिकारी का नाम और इस तरह की सारी सूचनाएं वहाँ प्रदर्शित होनी चाहिए। इस तरह से पहले उपखंड स्तरीय जन सुनवाई हुई जो 50 के करीब परिवार इसके अंदर हमें प्राप्त हुए हैं और हम प्रयास करेंगे कि शीघ्र इनका निस्तारण कर दिया जाए। केकड़ी में बगेरा रोड बाईपास पर एकल सिंगा मार्ग पर स्थित बेशकीमती सरकारी जमीन पर शुक्रवार को प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पूरे प्रशासनिक अमले की मौजूदगी में करीब 7 जेसीबी मशीनों की सहायता से अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। तहसीलदार राहुल पारिक ने जानकारी देते हुए बताया कि पोर्टल पर बगेरा बाईपास मार्ग पर सरकारी आवासीय कॉलोनी के लिए आवंटित करीब 12 बीघा
करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन पर अतिक्रमण करने की शिकायत प्राप्त हुई। शिकायत पर शुक्रवार को प्रशासनिक अमले द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। तहसीलदार राहुल पारिक, नायब तहसीलदार कार्तिकेय लाटा, सरवण सिंह, थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा, गिरदावर व पटवारियों की मौजूदगी में कई घंटों तक जेसीबी की सहायता से अतिक्रमण हटाया गया। बताया जाता है कि बाईपास मार्ग के पास करीब 12 बीघा सरकारी जमीन है, जिस पर अतिक्रमणकारियों ने पत्थर की दीवार बनाकर अतिक्रमण कर लिया था और यहां पर अतिक्रमणकारी द्वारा खेती भी की जाने लगी थी। शिकायत के बाद आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जी, आज बगेरा रोड चौराहे पे काफ़ी समय से शिकायत हमें प्राप्त हुई थी संपर्क पोर्टल पे। उसकी कार्रवाई में जैसे ही पुलिस ने हमें जाब्ता उपलब्ध करवाया और उसकी कार्रवाई में हमने अतिक्रमण हटा दिया है। 12 बीघा की जो कि काफ़ी बेशकीमती ज़मीन है, उस पर से आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। सरकारी ज़मीन? बिल्कुल सरकारी ज़मीन थी। ये राजकीय कार्यालय में आवास के लिए आरक्षित ज़मीन थी, जो कि बेशकीमती ज़मीन है, उससे आज अतिक्रमण मुक्त किया है और आगे में ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर में शुक्रवार को अग्रवाल महिला मंडल केकड़ी के संयुक्त तत्वावधान में फाग महोत्सव का आयोजन किया गया। फाग महोत्सव के दौरान रीटा चोकड़ीवाल, मधु अग्रवाल, कौशल्या गर्ग, रजनी गर्ग द्वारा कई भजनों की प्रस्तुतियां दी गई, जिसमें रंग मत डाले रे सांवरिया, सांवरिया बेगो आओ जी, होली खेलेगा, आपा गिरधर गोपाल से और कई भजनों की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के दौरान फूलों की होली भी खेली गई, जिसमें सभी महिलाओं द्वारा राधा कृष्ण पर फूल बरसाकर नृत्य किया गया। फाग उत्सव के दौरान सीमा चौधरी ने भी अपने भजनों की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के अंत में लक्ष्मीनाथ जी की आरती कर प्रसाद का वितरण किया गया। कार्यक्रम में सरोज फतेहपुरिया, गायत्री बंसल, रीटा चोकड़ीवाल, मधु अग्रवाल, प्रभा गर्ग, कौशल्या गर्ग, अलका चोकड़ीवाल, रजनी गर्ग, अनीता फतेहपुरिया, चंद्रकांता गर्ग एवं कई महिलाएं उपस्थित थीं।